बजट आया है, इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, देश के 145 करोड़ आबादी को ध्यान में रख करके गरीब, कमजोर, छात्र, किसान सबके हित के लिए ये बजट है। आने वाले जो स्वप्न देखा गया है 2047 विकसित भारत, उसको मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया गया है। बजट से चूंकि हम लोग तो बराबर देख रहे हैं, जो नवा बजट है वित्त मंत्री जी के द्वारा जो भारत सरकार का प्रस्तुत है, वो देश के हित के लिए है। गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, नौजवान, व्यापारी सबके हित का एक बजट है। लेकिन ममता बनर्जी का ये हमटी डमटी ये बजट है। अगर वो सरकार के सुर में सुर मिला के बोलेंगी तो चुनाव में वोट कैसे मांगने जाएंगे? जितने विपक्ष के लोग हैं, अगर वो सरकार के पक्ष में बोलें तो फिर चुनाव में वोट मांगने जब ये लोग जाएंगे तो जनता यही नहीं कहेगी जब वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो तुम क्यों वोट मांगने आए हो? इस नाते विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी, अभी मुकेशानंद जी कह रहे हैं अगर योगी आदित्यनाथ जी हमारी बात मान लेते हैं, 40 दिन में हिंदू का प्रमाण दे देते हैं और राजमाता घोषित कर देते हैं गाय को, तो हम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाएंगे। वही सबका वोट देंगे। हम्म? वही मालिक हैं 145 करोड़ जनता का। लेकिन क्या लगता है कि अगर बात मान लेते तो नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? अरे हम उनको देखना भी नहीं चाहते मुख्यमंत्री पद पर। हाँ? अरे हम उनको देखेंगे भी नहीं, हटाने के वो करेंगे। देश संविधान से चल रहा है, संविधान के दायरे में वो मुख्यमंत्री हैं। जनता ने वोट दे करके चुना है। मंत्री जी, कुछ वर्ण के लोग हैं जो आजकल संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे, उसको इस्तीफा देने के बाद अब ये कह रहे हैं कि जिस तरह से यूजीसी को वापस लिया है SC ST को वापस लेकर दिखाएंगे। देखिए, कहना बहुत आसान है और करना बड़ा कठिन काम है। यूजीसी वापस नहीं हुआ है बल्कि स्टे मिला है। और जो साथी विरोध कर रहे हैं, सामान्य वर्ग के 17 लोग यूजीसी कमेटी में थे, तो 17 में 17 लोग भी ना समझ पाए। तो जो कानून बना है, देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा, भाई अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो हम कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में रिपोर्ट आ जाती है और आप जो है जो रिपोर्ट देगी, प्रस्तुति करेगी, हम उसको संशोधन कर लेंगे। लेकिन यूजीसी के बहाने आपको SC ST पर सीधे सीधे हमला किया जा रहा है। कहीं कुछ नहीं, कहने से करने से बड़ा अंतर होता है। समाज में मतभेद तो पैदा होगा। कोई मतभेद नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम 7 तारीख को फरवरी दिल्ली कूच करेंगे, विरोध करेंगे अगर SST वापस नहीं लेते हैं तो। मैंने तो सुना कि 1 तारीख को भारत बंद था, लेकिन कोई चौराहा बंद तो नहीं था। कोई एक मार्केट बता दीजिए जहां बंद हो। कहना और करना बड़ा कठिन काम होता है ना। मंत्री अनिल राजभर बनास में कार्यक्रम में थे, अपने कार्यकर्ताओं को चोर कह के संबोधन किया। जैसे उनके नेता है वैसे ये और कुछ उन्होंने कहा था। देखिए, जब वो उनके पिताजी राजनीति में थे, एक दुकान खोले थे, लोहे का अपना सरिया और छड़ सीमेंट बेचते। इतना तो जानते हैं, जो दुकानदार होता है वो साव तो हो ही नहीं सकता। नाम तो साव का है। काम, अगर 1 कुंटल सरिया कोई लिया तो उसको 1 कुंटल अगर दे देगा तो फायदा क्या होगा? है? और देश में एक दुकान कोई माई के लाल बता दे, हम तो चुनौती देते हैं, जो माँ का दूध पिया है अगर मर्द है तो एक दुकान बता दे जहां वोट बेचा जाता है। कम से कम हम लोग भी देख लें कि नहीं ये दुकान है, वहां ले चल के वोट बेच दें। वोट कोई बोरा में होता है? मंत्री जी, वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, लेकिन लोग एक्साइटमेंट में होते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। यहाँ पाकिस्तान कह रहा है कि हम भारत से खेलेंगे नहीं, उसने अपना पल्ला पीछे कर लिया। वो जान गया है कि खेल के हारना है तो क्या खेलेंगे। मंत्री जी, क्या प्रोग्राम है बनारस में? बनारस में पार्टी के हमारे नेता हैं, उनका डेथ हुआ है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं महिला मंच की, उनके यहाँ जाना है। एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी डेथ हुई, उनके यहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे।